पास लेके आए तो और क्या क्या करने लग गए थे तुम? पढ़ाई नहीं करना? मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, सबको देख देख के गुस्सा आता था मेरे को। और मतलब बस ये था कि मेरे को बस बाहर जाना था, बाहर घूमना है, मेरे को घर में मन नहीं लगता था। मम्मी पापा से उल्टा सीधा बोल जाती थी, पापा पे उल्टा सीधा। सुनो, जितने बच्चे उल्टा बातें बोलते हैं लाइफ में भी चल रहे हैं आप लोग भी, जिसके दिमाग ऐसे हो जाए दुष्ट आत्मा है, उसके लिए जरूरत है कि आप प्रार्थना करवाएं। मम्मी पापा की बातें बुरा लगना, बाहर घूमना अच्छा लगता था और मोबाइल में लगे रहना, परंतु पढ़ाई नहीं करना। तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर अच्छा करे। बैतौली पढ़ने का मन नहीं करता था मेरा। जब मेरे मम्मी पापा को पता चला कि मेरे को किसी ने लड्डू में मिला के खिला दिया, मैंने तब मम्मी पापा ने अंकल को फ़ोन करा। तब अंकल ने बोला कि आप चर्च में ले आओ उसको, मैं आज ठीक कर दूँगा। तो हम चर्च में आए तो फिर अंकल ने मेरे को दुष्ट आत्मा में से निकाला। तो मैं अंकल के बोलते यीशु मसीह ने निकाला। हालेलुया। हमारी तो ताकत ही नहीं है, हमका तो कुछ है ही नहीं, हमारा यीशु निकालता है। तो जल्दी से जिनकी गवाही है बहुत अच्छे से। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन। आपको भी। और मैं नजफगढ़ से आती हूँ, मेरा नाम सुनीता है। हम एक छोटा सा चर्च चलाते हैं, तो आप सभी के लिए प्रार्थना करें कि हमारा चर्च थोड़ा बड़ा हो और लोग भी आए। मेरी गवाही ये है कि 26-27 जुलाई से मेरे हस्बैंड का काम नहीं था और हमने भैया से भी प्रेयर करवाई है और खुद भी प्रेयर कर रहे थे, फास्टिंग प्रेयर। और बच्चे भी, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटा है। हमने फास्टिंग प्रेयर को रखा और रेगुलर हम प्रार्थना कर रहे थे और काफ़ी टाइम हो गया था जॉब की वेट करते करते। तो जो मेरे हस्बैंड है वो एक दिन रात को बोल के सोए, प्रभु जी मेरे अकाउंट में मेडिकल मनी हो जाएगा, क्योंकि 1 महीना हो गया था हमें भी। देखिए ऐसे हमें सास ससुर भी है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम उनके पास जाएं हमें भी अच्छा नहीं लगता कि मम्मी ये दे दो, पापा ये दे दो। लेकिन हमारी माँ और पापा कौन है? हमारा स्वर्गीय परमेश्वर, उससे मांगे। तो इन्होंने बोला हम उससे मांगेंगे, वो देगा। तो इन्होंने, मुझे नहीं पता, इन्होंने मांग कर सो गए होंगे। शाम को बच्चों ने कह रहा है मैगी मंगाते हैं, मैगी। तो उसमें 550 रुपये के करीब थे, मेरे फ़ोन में कुछ था ही नहीं। तो बोला मम्मी हम मैगी मंगाने लग गया, मंगा लो खा लो। तो उन्होंने रात को मैगी मंगाई। उसके बाद कह रहा चलो बैलेंस चेक करते हैं कितने हैं। तो उन्होंने दोबारा बैलेंस चेक करा तो उसमें 20,000 रुपये, 500 लोग मान नहीं सकते, कुछ भी कर देता है, जो बोलेंगे हो जाएगा। बोले पापा देखना आपके फोन में किसी ने 20,000 डाले हैं या है आपके? कह रहा मेरे में तो थे ही नहीं, मैंने तो 500-600 रुपये बड़े थे। और ये कहाँ फिर कह रहा ये मैरिकल मनी हुई है, परमेश्वर ने मैरिकल मनी कही। मेरे से कह रहे मैरिकल मनी हुई है। मैंने सही बताऊँ ना, थोड़ा कम विश्वास किया नहीं, लेकिन मुझे पर एक बात याद आई, क्योंकि विजेंद्र पास्टर भी देखिए वो भी भविष्यवाणियाँ करते कि इनके अकाउंट में मैरिकल मनी हुई है। और एक बार भैया के साथ हम प्रार्थना करने गए थे, यही गई, तो उनकी भी मैरिकल मनी हुई। और भैया ने बताया कि जब खाना वाना की भी इनके चर्च में इनके अकाउंट में मैरिकल मनी आई है और इन्होंने आज खाना दिया। काजल है उसके अकाउंट में कई बार पैसे आए, कई बच्चों को भी बढ़ाया। सचमुच में परमेश्वर ने इतना बड़ा अद्भुत कार्य किया कि सोचों से भी बढ़कर करने वाला परमेश्वर है। मैं परमेश्वर का लाखों लाखों कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मेरी एक भाई और है कि मेरे 10-15 दिन से पैरों में बहुत दर्द है, तो मैंने एक्सरे करवाया तो उन्होंने बोला कि आपकी हड्डियों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस आ गया है, थोड़ी दूरी सी हो गई है और नसों में भी दर्द है। और मैं यहाँ खड़ी होकर प्रेयर करती थी कि परमेश्वर मैं तेरी आराधना खड़े होकर कर रहे सब, और मैं बैठ कर करूँगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे खड़े होने के लिए भी बल और ताकत दे कि मैं खड़े होकर तेरी महिमा को करूँ। और कई दिनों में आलती पालती मार के नहीं बैठा जा रहा था, क्योंकि चलने फिरने में मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब मैं आलती पालती मार के भी नीचे बैठी हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। और मेरी भी प्रार्थना करना कि जो भी हड्डियों में डिस्टेंस है वो सब पूरा हो परमेश्वर की प्रार्थना से। मैं प्रभु का धन्यवाद। आज अद्भुत काम होंगे प्रभु की महिमा के लिए। जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर बहुत आशीष। मेरी गवाही ये है कि कल मेरी भाभी के ना ऐसे अचानक से पेट में दर्द होने लगा और उनका होने वाला मतलब बच्चा होने का टाइम नहीं था, 8वां महीने चल रहा था। तो वो घबरा के कह रहे मुझे अचानक से क्या होने लगा। तो उनके मन में भैया को जानती थी, उन्होंने वो विश्वास नहीं करती बट जानती हैं कि भैया प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं।
तो उन्होंने संगीता के पास फोन किया कि कह रही थी बिट्टी भैया से मैं प्रार्थना करवा दूँ मेरे बच्चा जरूरत के लिए सब जानते कोई हैं। प्रॉब्लम होगी तो अच्छा हो जाएगा, अगर होना होगा तो हो जाएगा। भैया ने यहाँ से प्रार्थना किया और घड़ी में बहुत अच्छे से बच्चा हो गया। मैं प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया, धन्यवाद ताली बजा दीजिए। लड्डू नहीं खा रही है, लड्डू आ गया है इसको। हालेलुया। और मेरी एक गवाही और है, कम से कम मेरे ना 10 साल से गांठ निकली थी हाथ में। मुझे नहीं लगता था कि अच्छा होगा। मैं जब से परमेश्वर में आई तब से सोचती थी कि अभी अच्छा नहीं हो रहा है, अभी अच्छा नहीं हो रहा है। मैं काफ़ी जगह भैया से प्रार्थना भी करवाई, क्योंकि मैं प्रार्थना तो करवा लेती थी, विश्वास नहीं करती थी अंदर से कि ठीक हो जाएगा, ऐसे इग्नोर कर देती थी। फिर मैंने भैया से एक दिन प्रार्थना करवाई, मैंने विश्वास किया, मैंने कहा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। इन्होंने फिर भी नहीं, मेरे अंदर फिर भी मतलब कपट आ गया थी, पता नहीं ठीक हो गया कि नहीं होगा। फिर इन्होंने उनसे मैंने बोला, मैंने कहा हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा ऑपरेशन करवा दो। ये कह रहे ना ठीक है मैं करवाऊंगा। ये भी बोलते थे कि प्रार्थना नहीं कर, ये मैं मतलब हमारे करवा भाई के लिए बोल रही है ये, समझ रहे ना आप। तो कह रहे थे मैं ऑपरेशन करवा दूंगा। तो फिर उसके बाद ये दर्द होता रहा। फिर मैं ये सोचा कि मैं प्रेगनेंसी में भी ऑपरेशन होगा, यहाँ भी चेक फाड़ हो जाएगा। मैंने कहा मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा। मैं रोज परमेश्वर से कहा करती कि यीशु मसीह के नाम में रखना चाहिए, गांठ यीशु मसीह के नाम में रोज शाम सुबह करती थी। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, एकदम से गायब हो गया मेरे हाथ। और नस जैसे लक्कड़ जैसे सूजी रहती थी हमेशा, ना कोई दर्द है। मैं अच्छे से आटा भी गूंद लेती हूँ, बर्तन भी धुल लेती हूँ, सब चीज कर लेती। नहीं इससे मैं कुछ नहीं कर, मैं यहाँ तक मैं अपने बच्चे की मालिश भी नहीं कर पाती थी। मैं रोने लगती थी कि मतलब ऐसे अच्छे से करते नहीं है मालिश, वो नहीं कर पाती थी, ऐसे मालिश कर देती। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, मैं अच्छी हो गई। एक मिनट परमेश्वर का धन्यवाद। आप लोगों को समझ आया होगा शायद ये इसको कोई गांठ हुआ होगा। 10 साल एक बीमारी लगातार 10 साल से है, और खानदान में जिनकी बीमारी होती है, इसकी मम्मी को भी सेम यही गठिया वाया बोलते हैं। वो कभी भी उठ नहीं सकती थी, और इसकी शादी से पहले वहाँ पर एक दिन के घर में जब मैं गया तो दोस्तों अम्मा प्रकट हुआ और उसने बोला कि इसके घर में मतलब मैं काफ़ी दिनों से रहता हूँ। तो मैंने बोला इसको गांठ में दर्द क्यों दिया? अगर तू रहता है, तुझे पूजा करते, तुझे खाना खिलाते, तो तू इनकी रक्षा करना चाहिए। बोला मुझे भेजा इसलिए गया कि मैं ये कष्ट दूँ। तो आज भी काफी लोग नहीं जानते वही बीमारी इसको पकड़ने वाली थी, पर होता क्या है? बचन में लिखा है सत्य को जानोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे, यानी आजाद हो जाओगे। सत्य कौन है? प्रभु का वचन, प्रभु यीशु मसीह। और वही इसकी मम्मी जो उठती नहीं थी, शायद उसको याद न हो, अब धान भी लगाते हैं और आज अपने खेत में काम कर रही हैं। इसका मतलब बुढ़ापे में भी वो जवान बना देता है। उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। ताली जोर से बजाइए, हल्की ताली नहीं होनी चाहिए। तो जो भी मेरी बहन गई है यहाँ से हड्डियों की बातें बोलकर छोड़ दें, हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला है। अगली बार यहाँ दौड़ते हुए तुम दवाई दोगे। मेरे यीशु ने जोर पर सही किया है। मुक्ति जगह में बहुत जलन थी, इतनी जलन थी कि मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होता था। मैं दवा भी करवाई, दवा भी खाई, कोई मुझे आराम नहीं मिला। मैं ऐसे ही पहले आ नहीं रही थी, संगति थी, मैं आना नहीं चाहती थी, फिर भी मैं आई। मैंने कहा भैया से जा रही हूँ, डरते डरते गई। इनसे बोले मैंने कहा प्रार्थना करवा दो, प्रार्थना कर रही। उन्होंने बोला भैया इसके लिए प्रार्थना कर दो, इसकी जलन हो रही। तो भैया ने मेरे लिए प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, उसी दिन से मेरा जलन खत्म हो गया। बहुत बर्दाश्त नहीं होता था। तो शायद मेरा भांजा, मेरे भांजे की पत्नी दोनों नहीं आए ना भी, ठीक हो जाते हैं। समस्या ये है, कल उनकी दशा बहुत खराब हो गई थी। एक मिनट मुझे ले लेते, भूल जाता हूँ। सो वो ना गिर गई और मुझे बोला, विपन भाई बोले भैया गाड़ी जल्दी खड़ी मत करो, छोड़ दो जल्दी। तो गाड़ी ढलान पर थी, गाड़ी को मैंने हैंड ब्रेक मारा, मैं उतर के गया। बोला क्या हुआ? बोला जल्दी ऊपर देखो। देखा तो मेरे भांजे की पत्नी चिल्ला रही है, चीख रही है और बुरी दशा से पड़ी है। बुखार उसको मेरे को लगता है कम से कम 110 या 115 होगा, बहुत हाई टेम्परेचर, आग निकल रही है। पेट में दर्द के मारे वो पैर जमीन में मार रही है। क्या हुआ था सविता, तुम भी थे वहाँ? बहुत ज्यादा उनके मतलब दर्द हो रहा था, पर क्या हुआ? जैसे ही उसने मुझे देखा रोना शुरू। बर्दाश्त भी नहीं हो जा रहा था। उनके सीने में यहाँ पेट में इतना दर्द हो रहा था। वहाँ चीख रही थी मेरे भैया से कि जल्दी भैया आ जाए। मैं कहा भैया गाड़ी खड़ी कर रहे। मैंने कहा बर्दाश्त नहीं हो रहा। मतलब मरने की दशा में
में भी वो यीशु कैसे बचाता है। जब मैं गया रोना शुरू, चीखना शुरू, और मैंने कहा 1 2 3 कम आउट, आ और जा, यीशु के नाम में बाहर। और दुष्ट आत्मा क्या किया? तुरंत चला गया। ताली बजा सकते हैं आप लोग? हालेलुया। मुजफ्फर करता है वो, चमत्कार करता है वो, चमत्कारों से भरा हुआ परमेश्वर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपनी गवाही दीजिए। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। और मेरी बेटी के एक हफ्ते से इतना बुखार था, मतलब इतना गर्म हो जाती थी, जब तक दवाई का असर रहता तो ठीक रहती थी। और मैं इसके साथ ऐसा होता है, मैं प्रार्थना करवाती रहूँगी तो मेरी बेटी ठीक हो जाती। कभी भी मैं अगर दवा पिलाऊंगी तो और इसका बढ़ जाता है। तो मैंने क्या करी, दवा पिलाती रही, इसको बुखार और बढ़ गया, प्रार्थना भी करवाती रही। फिर उसके बाद मैंने क्या करी, सर्दी जुकाम भी इसको बहुत थी। भैया है, भैया से मैंने प्रार्थना करी 2 बार। मैंने ऐसे में कहीं बेड पे देकर प्रार्थना करवाई और इसके हाथ से। तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी बेटी आज एकदम चंगी भली है। अगर किसी सयान लोगों को जो इतना बुखार 1 हफ्ता आ जाता है तो सुस्त पड़ जाते हैं। मेरी बेटी इतनी अच्छी अभी भी एकदम अच्छी खेल रही है। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भैया को भी प्रभु बहुत आशीष दे। आमीन। मेरा है वो भी बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। जितने लोगों के लिए हम दुआएं करते हैं सफल है प्रभु। सभी को जय मसीह की। प्रभात को भी बहुत आशीष दे। आपके भी आशीष। और मेरी दवाई है, मेरी मम्मी की भी दवाई है। मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा फीवर था, बिल्कुल मतलब उठ नहीं पा रही थी मम्मी, इतना फीवर था। लेकिन प्रभु ने बहुत मदद की मम्मी की। मम्मी उठ नहीं पा रही थी, लेकिन प्रभु ने हेल्प की। और जब मम्मी मीटिंग ज्वाइन होती है तो प्रार्थना करने के लिए सामर्थ्य दिया मम्मी ने, मम्मी को प्रभु ने, इसलिए धन्यवाद कर रही हूँ। और मम्मी की हालत खराब थी, लेकिन प्रभु ने, मम्मी ने कोई भी दवाई नहीं खाई, उठ नहीं पा रही थी, लेकिन प्रभु ने मम्मी को पूरी ठीक कराया। आराम से। और ये बेटी बताना चाहती है कि इनकी मम्मी इतनी ज़्यादा परेशान, बहुत सामर्थी है, बहुत साहसी हैं। साहसी का मतलब दारू बेचने वाले नहीं, मतलब उनको इतना साहस है, बहुत विश्वास तगड़ा है। सर के दर्द के मारे जब ज़्यादा हद हो गई तो सिर्फ कॉल आया, बोला भैया बस मेरे लिए तेरी प्रार्थना कर दो, कल मैं चर्च आ जाऊँ। मैं समझ गया दिक्कत है। 2 बार प्रभु ने मेरे मन में डाला कि चला जा, तीसरी बार फिर से मनवाया चला जाऊँ। मैंने कहा मैं रोज पहुँच जाता हूँ तो अच्छा नहीं। मैंने बोला कि क्यों ऐसे सोचते हो, आना चाहिए था। मैं परेशान थी इसीलिए आज बता रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद। अगर वो आज स्माइल दे रहे हैं इसका मतलब है यीशु मसीह जिंदा खुदा है। उसकी दया से वो अच्छी है, उनका परिवार पूरा अच्छा है। ये सृष्टि भी बहुत मतलब परेशान हो गई मगर हारी नहीं। जिनका विश्वास राय के दाने के बराबर किस पर है? यीशु मसीह पर। वो कभी भी लज्जित नहीं हो सकता। हमें और एक दवाई मेरी है, मेरी फ्रेंड है साक्षी, उसकी मासी को ना पथरी हो गई थी। तो उसके घर उसका बर्थडे था, तो मैं उसके घर पे गई थी। उसकी मासी का कॉल आया, उसकी मासी रो रही थी और कह रही थी कि आप घर पे आ जाना। अपनी बहन को कह रही थी कि आप घर पे आ जाना, मेरे को पथरी हो गई है। तो फिर मेरे मन में आया तो मैंने साक्षी को बोला कि मैं तेरी मासी के लिए प्रेयर करूँ। तो उसने बोला कि ठीक है तो एक बार करती है। और जब मैंने उसके लिए प्रेयर की तो 5 मिनट बाद फिर से कॉल आया और उसकी मासी ने बोला कि जो पथरी में दर्द था वो ठीक हो गया। और ऑपरेशन था उसके अगले दिन, तो उसकी मासी, उसने मुझे बताया कि उसकी मासी का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हुआ, सक्सेसफुल हुआ।